वापस से एक बार सभी स्टूडेंट्स का वेलकम। हमने लास्ट क्लास में डेनियल सेल क्या होता है, उसकी वर्किंग, उसके कंपोजिशन और उसका रिप्रेजेंटेशन, इन सब पर बात कर ली थी। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। किसी भी सेल में जो इलेक्ट्रोड होता है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, किस तरीके से उसको डिफाइन किया जाता है। देखो इधर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is the potential difference between metal and its ions present in solution। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उस मेटल और उस मेटल के सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है उसमें उसके क्या प्रेजेंट है, आयंस प्रेजेंट है। तो मेटल और उसके आयंस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसे ही क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। क्लियर? किस तरीके से ये प्रोड्यूस होता है? देखो इधर, हमने डेनियल सेल पढ़ा था, उसमें दो इलेक्ट्रोड्स थे, उनमें से एक इलेक्ट्रोड को ले लेते हैं। देखो इधर, सपोज हमने ये इलेक्ट्रोड ले लिया, ये एक मेटल रोड है और ये मेटल के सॉल्ट का सॉल्यूशन है। ये मेटल और ये इस मेटल का क्या है, सॉल्यूशन, मेटल्स सॉल्ट सॉल्यूशन। देखिए इधर, यहाँ पे दो बातें हो सकती है। क्या हो सकता है, या तो मेटल ऑक्सीडाइज हो जाए या मेटल रिड्यूस हो जाए। ठीक है, मेटल का अगर ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पे तो मेटल क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करके क्या बनाएगी, आयन बनाएगी। सपोज ये आयन बन गया, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर दिए। जैसे ही ये मेटल क्या करेगी, सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगी। ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स तो रह जाएंगे इस रोड पे, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। और जो आयंस प्रोड्यूस होंगे मेटल के वो कहाँ आएंगे, सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, क्योंकि मेटल के आयंस बढ़ रहे हैं जो कि कैसे है, पॉजिटिवली चार्ज। तो सॉल्यूशन कैसा हो गया, पॉजिटिव। मेटल रोड कैसी होगी, नेगेटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव मींस क्या हुआ, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ यही क्या कहलाएगा, इस इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जरूरी नहीं है इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन ही हो मेटल का, रिडक्शन भी हो सकता है। रिडक्शन जब होता है तो क्या होगा, सॉल्यूशन में से मेटल के आयंस इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे या किस में रिड्यूस हो जाएंगे, मेटल में रिड्यूस हो जाएंगे। अगर ये प्रोसेस होता है तो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। मतलब मेटल रोड पॉजिटिव हो जाएगी और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो भी क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, किसके बीच में, मेटल और उसके आयंस के बीच में। ठीक है, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना है इसे ही क्या बोलेंगे, हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक बात? ये किसकी बात हो गई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात हो गई। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है IUPAC के अकॉर्डिंग किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी फॉर्म में, रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में। अब रिडक्शन पोटेंशियल क्या बोला है, देखो इधर दो प्रोसेस हमने बात की है, या तो मेटल और उसके सॉल्यूशन के बीच में ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो सकता है या फिर रिडक्शन प्रोसेस हो सकता है। मतलब या तो मेटल का ऑक्सीडेशन हो सकता है या फिर मेटल का क्या हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है। अगर मेटल का ऑक्सीडेशन हो रहा है इस केस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा उसे बोला जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। किस केस में, जबकि मेटल का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करके क्या बना रहा है, आयंस बना रहा है, किसमें, उसके सॉल्यूशन में। और जब मेटल का क्या होगा, रिडक्शन, तो उस केस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसको क्या बोला जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। और IUPAC के अकॉर्डिंग किसी भी मेटल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को
रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, दर्शाया जाता है। रिडक्शन अगर होगा तो मेटल के आयन सॉल्यूशन में से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और किसमें रिड्यूस होंगे, मेटल में। तो सिंपल सी बात क्या ध्यान रखना है, मेटल का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उस प्रोसेस में जो पोटेंशियल है उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे, रिडक्शन हो रहा है तो उस प्रोसेस में जो पोटेंशियल है उसको रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, रिडक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट एक तरीके से बोल लो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एब्रिविएशन क्या होता है, ठीक है, सिंबल किस तरीके से, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किससे डिनोट किया जाता है, ई से डिनोट करते हैं, और जो भी इलेक्ट्रोड होता है उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया जाता है। ठीक, जो भी इलेक्ट्रोड होता है उसको मेंशन कर देते हैं और ई से डिनोट करते हैं। सपोज जिंक 2+ आयन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है और किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक में कन्वर्ट हो रहा है। इसके लिए इस इलेक्ट्रोड के लिए अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा जाएगा तो ई, जिंक 2+ किसमें, जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक 2+ कन्वर्ट हो रहा है किसमें, जिंक में, तो ये इसके किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जिंक 2+ जिंक में कन्वर्ट हो रहा है मतलब रिडक्शन, तो ये इसके रिडक्शन पोटेंशियल को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर लिखना है हमें तो क्या होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से डिनोट करेंगे और ऑक्सीडेशन के लिए जिंक किस में कन्वर्ट होगा, जिंक 2+ में, तो क्या लिखा जाएगा, जिंक 2+। इसका मतलब क्या है, जिंक +2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है और ई Zn/Zn2+, इसका मतलब क्या है, ये किसको डिनोट कर रहा है, इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को। कोई दिक्कत है इसमें, ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात हो गई। किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर बात करें कॉपर की, यहाँ पे कॉपर कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कॉपर 2+ में, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। सपोज मैंने एक रिएक्शन ले ली, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, तो इसके लिए अगर इसके पोटेंशियल को लिखा जाएगा तो Cu 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और ये इसका कौन सा पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। और रिडक्शन पोटेंशियल की बात करोगे तो कॉपर आयंस किस में कन्वर्ट होंगे, कॉपर में, ये इसका क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल। किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किस फॉर्म में, उसके रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। अगर जिंक इलेक्ट्रोड का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिप्रेजेंट करेंगे तो इस फॉर्म में करेंगे, कॉपर का रिप्रेजेंट करेंगे तो इस फॉर्म में, क्योंकि ये किसको बता रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल को बता रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखो कॉपर आयन किसमें, कॉपर में रिड्यूस होते हैं, यहाँ पे जिंक आयन किसमें, जिंक में रिड्यूस होते हैं, ठीक है। तो रिडक्शन पोटेंशियल की हेल्प में क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। अब किसी का रिडक्शन पोटेंशियल पता और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ लिया जाए तो सिंपल एक रिलेशन याद रखना। क्या रिलेशन है, किसी भी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, केवल साइन का डिफरेंस होता है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल किसी इलेक्ट्रोड का पता है, सपोज जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल पता है और जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ लिया, तो क्या करना है, जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू उसका साइन बदल देना है, क्या आ जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कोई दिक्कत है इसमें, ये हमने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात कर ली, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको, क्योंकि किसी भी सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को बता रहा है, जो कि क्या हो गया, पूरे सेल का हाफ, इसलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हाफ सेल पोटेंशियल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाफ सेल पोटेंशियल भी कहा जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये हमने किसकी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर ली। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, और दोनों में रिलेशन क्या होता है। मतलब रिडक्शन, किसी भी इलेक्ट्रोड के रिडक्शन पोटेंशियल को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है तो क्या कर दो, वैल्यू में साइन चेंज कर दो, ठीक है। कोई दिक्कत है, रिप्रेजेंट करने का तरीका क्लियर। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया जाता है, एट 298 केल्विन टेम्परेचर, 298 केल्विन temperature when concentration of electrolytic solution is 1 mole per liter, then electrode potential
an electrode is called standard electrode potential। 298 केल्विन टेम्परेचर पर जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रोड को डिप करके रखा गया है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है 1 मोल पर लीटर, उस सिचुएशन में उस इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसे क्या बोला जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको किससे डिनोट किया जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिनोट करते थे ई से, इसको डिनोट किया जाता है ई नोट से। ई नोट, नोट मीन्स स्टैंडर्ड कंडीशंस। ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। क्लियर। इसके बाद में अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद में हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, जनरली जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होती है उसे एनोड की तरह यूज किया जाता है सेल में, या बोल सकते हो वो एनोड की तरह वर्क करती है सेल में, और जो लेस रिएक्टिव होती है वो कैथोड की तरह एक्ट करती है किसमें, सेल में। ठीक, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, एक आइडिया है, एक अरेंजमेंट है डिफरेंट मेटल्स का, डिफरेंट एलिमेंट्स का, जिससे ये पता चलता है कि किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, किसकी रिएक्टिविटी कम है, मतलब किसको एनोड की तरह यूज किया जा सकता है, किसको कैथोड की तरह यूज किया जा सकता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पढ़ते हैं। इसके बारे में क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जब डिफरेंट मेटल इलेक्ट्रोड्स के रिडक्शन पोटेंशियल्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, तो जो सीरीज मिलती है उस सीरीज को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्लियर है। डिफरेंट मेटल्स हैं, उनके इलेक्ट्रोड्स होंगे तो उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, ठीक है, जिसको हम रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो डिफरेंट मेटल इलेक्ट्रोड्स के रिडक्शन पोटेंशियल्स को जब उनके असेंडिंग ऑर्डर में या उनके डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो जो सीरीज मिलती है उसे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। यहाँ पे हमने कुछ इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या किया है, उनके असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, ठीक है, उनके असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, मीन्स लो से हाई की ओर। तो ये जो सीरीज बन रही है इसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हमें याद किस तरीके से रखना है उसकी मैंने यहाँ पे ट्रिक बताई हुई है। देखो इधर, यहाँ पे इसको मैंने टुकड़ों में तोड़ा हुआ है, जैसे बोर्ड छोटा है पूरी एक साथ नहीं लिख सकते, जब कॉपी में लिखो तो आप पूरी एक साथ लिखना, यहाँ से स्टार्ट फिर ये और फिर, ठीक है। किस तरीके से याद रखना है, देखो इधर इसकी ट्रिक है, लेके बाहर सरदार का नाम मांगे अली। इसको 3 फ्रेगमेंट में हमें याद रखना है, फिर जिसको एक बार पूरी याद हो जाए तो फिर अपने तरीके से याद रखो। किसी को और कोई ट्रिक बनानी हो तो वो भी बना सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है यही ट्रिक बनाओ, ठीक है। मुझे इस तरीके से याद है तो मैं ये बता रहा हूँ। देखो, लेके बाहर सरदार का नाम मांगे अली, लेके बाहर सरदार का नाम मांगे अली। ले लिथियम, के मीन्स पोटेशियम, बाहर बेरियम, सरदार स्ट्रेंशियम, का कैल्शियम, नाम सोडियम Na, मांगे Mg और अली मीन्स एल्यूमिनियम Al, ठीक है। तो लेके बाहर सरदार का नाम मांगे अली। उसके बाद जानकर फेंके सीढ़ी कोई नीचे, सुनो प्रभु है कौन। जानकर फेंके सीढ़ी कोई नीचे, सुनो प्रभु है कौन। जान जिंक, कर क्रोमियम, फेंके फेरम आयरन, सीडी कैडमियम, कोई कोबाल्ट, नीचे निकल, सुनो एसएन, ठीक है, टिन स्टेनम, प्रभु प्लम्बम पीबी, हे हाइड्रोजन कोन सी, ठीक। जानकर फेंके सीडी कोई नीचे, सुनो प्रभु है कौन। इसके बाद इसलिए आ गए होंगे ब्राह्मण पंडित और काला सोना फ्री। इसलिए आ गए होंगे ब्राह्मण पंडित और काला सोना फ्री। इसलिए आयोडीन I2 आ गए Ag, होंगे Hg, ठीक है, मरकरी हाइड्रोजन, ब्राह्मण ब्रोमीन, पंडित प्लेटिनम, और ऑक्सीजन काला क्लोरीन, सोना गोल्ड ओरम, तो Au, फ्री फ्लोरीन। इस तरीके से हमें ये याद रखनी है, लेके बाहर सरदार का नाम
मांगे अली, जानकर फेंके सीढ़ी कोई नीचे, सुनो प्रभु है कौन, इसलिए आ गए होंगे ब्राह्मण पंडित, और काला सोना फ्री। किस वर्ड का मीनिंग क्या है ये समझना है स्पिट में, उससे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि ले मीन्स लिथियम, के पोटेशियम, बाहर बेरियम, सरदार एसआर, इस तरीके से। ठीक है, ये एक तरीका है, ट्रिक है कह लो। कोई डायरेक्ट याद रख सकता है, डायरेक्ट याद रख लो, किसी को और ट्रिक बनानी है और ट्रिक बना लो, किसी को कुछ नहीं हो तो इस तरीके से आगे बढ़ जाओ। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे लिए हेल्पफुल होंगे, देखो, और उसी की हेल्प से मैं बताऊंगा कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम रिएक्टिव है, उसको थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं बोर्ड के अकॉर्डिंग छोटा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिए याद रखनी है वो देख लेते हैं। उसके लिए मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को इस तरीके से क्या कर दिया, शॉर्ट में लिख दिया। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोर्ड पर नहीं आएगी, आपके पास लिखी हुई है। देखो इधर, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने इन इलेक्ट्रोड्स को जो अरेंज किया है, ठीक है, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल में अरेंज किया। मींस लिथियम का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है, मिनिमम, और फ्लोरीन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है, मैक्सिमम। बीच में क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट। हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं, उनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कैसा है, नेगेटिव है। और हाइड्रोजन के नीचे जितने भी हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा है, पॉजिटिव। सबसे ज्यादा मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, फ्लोरीन का, और मिनिमम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, लिथियम का। पहली बात ये। दूसरी बात ये है, देखो इधर, रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम होने का मतलब क्या हुआ, फ्लोरीन का रिडक्शन इजीली हो जाएगा, मतलब ये इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। क्या बोल रहा हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम होने का मतलब क्या है, रिडक्शन की प्रोसेस इजीली हो जाएगी, किसके लिए, फ्लोरीन के लिए, मतलब फ्लोरीन का रिडक्शन इजीली हो जाएगा। और फ्लोरीन का रिडक्शन इजीली हो जाएगा, इट मींस ये सामने वाली कोई जो स्पीशी है उससे इलेक्ट्रॉन्स इजीली गेन कर लेगा, मतलब उसको इजीली ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, इट मींस क्या बोला जा सकता है, फ्लोरीन जो है वो क्या होता है, एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है। उसके बाद में लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम है, मतलब इस सीरीज में सबसे मुश्किल से जो रिडक्शन होगा वो किसका होगा, लिथियम का। ठीक है, सबसे मुश्किल से रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन तो इजीली हो जाएगा, और अगर इसका ऑक्सीडेशन इजीली हो जाएगा तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, ये क्या करेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा, और अगर ये इजीली इलेक्ट्रॉन देगा तो सामने वाले स्पीशी को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। मींस जो लिथियम है वो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है। पहली बात, फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 है, इसके ऊपर सब नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वाले हैं, और नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल मतलब उनका रिडक्शन अच्छे से नहीं होगा, इसलिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ रही है, लो आ रही है। ठीक, तो ऊपर वाले जिनका नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या होते हैं, वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो क्या है, अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, और उनमें सबसे अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है, लिथियम। लिथियम से जैसे ही नीचे जाओगे ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी या रिड्यूसिंग एजेंट की जो प्रॉपर्टी है, रिड्यूसिंग पावर जो है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक, और हाइड्रोजन पे आके क्या हो जाएगी, 0। उसके बाद हाइड्रोजन से जैसे जैसे नीचे जाओगे अब कौन सी पावर बढ़ेगी, ऑक्सीडाइजिंग नेचर या ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी, और फ्लोरीन पे ये क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर है। हाइड्रोजन से ऊपर क्या होती है, रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है, और लिथियम की मैक्सिमम। हाइड्रोजन से नीचे ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती है और फ्लोरीन की मैक्सिमम। दूसरी बात क्लियर है। उसके बाद तीसरी बात क्या है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में
जो एलिमेंट या जो मेटल क्या होती है, ऊपर होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल ऊपर होती है वो नीचे वाले मेटल्स को उनके सॉल्यूशन में से क्या कर देती है, रिप्लेस कर देती है। क्या बोल रहा हूं, इस सीरीज में ऊपर जो मेटल होती है वो नीचे वाले जो मेटल्स है, इस मेटल जैसे पोटेशियम की बात करो तो पोटेशियम अपने नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं, उनके सोल्ट के सॉल्यूशन में से उनको क्या कर देगी, रिप्लेस कर देगी। ठीक, जैसे देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यहीं पे कहीं जिंक है और यहीं पे कहीं क्या है, कॉपर, और जिंक के ऊपर क्या है, एल्यूमिनियम। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरी बनाई थी अभी मैंने, एल्यूमिनियम, उसके नीचे जिंक था और उसके नीचे क्या है, कॉपर। 3 एलिमेंट देख लिए मैंने। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जो एलिमेंट ऊपर होता है वो अपने नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सोल्ट के सॉल्यूशन में से उनको क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है। मतलब सपोज क्या हुआ, एक सॉल्यूशन लिया मैंने, किसका, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है साहब, ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, JnSO4 इसके सोल का सॉल्यूशन है, और ये जो कंटेनर है ये किसका है, एल्यूमिनियम का। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मेटल ऊपर है वो क्या होती है, हाईली रिएक्टिव होती है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी ज्यादा है, और ये एल्यूमिनियम इस जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में से किसको रिप्लेस कर देगा, जिंक को रिप्लेस कर देगा, और खुद कहाँ आ जाएगा, सल्फेट के साथ आ जाएगा। क्लियर है। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल ऊपर होती है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, और वो नीचे आने वाले जितने भी मेटल्स हैं उनके सोल्ट सॉल्यूशन में से उनको रिप्लेस कर देता है। ठीक, ऊपर वाले मेटल्स का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है, लो, और नीचे वाले मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, हाई। तो यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट क्या बना सकते हैं, देखो इधर एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। अगर हम लो रिडक्शन पोटेंशियल वाली मेटल के कंटेनर में किसी हाई रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, किसी हाई रिडक्शन पोटेंशियल वाली मेटल के सोल्ट सॉल्यूशन को रखेंगे, तो ये लो रिडक्शन पोटेंशियल वाली मेटल क्या करेगी, इसके आयंस को रिप्लेस कर देगी, मतलब सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। तो लो रिडक्शन पोटेंशियल वाली मेटल के कंटेनर में हाई रिडक्शन पोटेंशियल वाली मेटल के सोल्ट का सॉल्यूशन नहीं रखा जा सकता, ये अलाउड नहीं होगा, ठीक है। जबकि अगर हम हाई रिडक्शन पोटेंशियल वाली मेटल के कंटेनर में किसी लो रिडक्शन पोटेंशियल वाली मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन को रखते हैं, तो क्या होगा, लो रिडक्शन पोटेंशियल वाली ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है। अब इसके सॉल्यूशन में से आयंस इस कंटेनर में, सॉलिड में तो कैसे घुसेंगे, ठीक है, इसलिए ये फेवर कैसा है, ये प्रोसेस कैसा है, अलाउड। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बहुत सी बार, इस मेटल के कंटेनर में इस मेटल के सोल्ट को रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता, नहीं रखा जाता तो क्यों नहीं रखा जाता। जैसे कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, मैं बताता हूँ। क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो इधर, इज, ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन can be placed in zinc pot, ठीक है। क्या जिंक के पॉट में, जिंक के कंटेनर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखा जा सकता है या नहीं, ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। उसमें एक तो ऊपर वाली मेटल ले लेंगे, एक नीचे वाली मेटल ले लेंगे। तो हमें क्या देखना है, जो मेटल ऊपर है, जैसे कि जिंक और कॉपर में कौन ऊपर है, जिंक है, कॉपर क्या है, नीचे, मतलब रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, जिंक की। रिडक्शन पोटेंशियल किसका लो है, जिंक का। किसका हाई है, कॉपर का, ठीक है। तो लो रिडक्शन पोटेंशियल का कंटेनर है, उसमें अगर कॉपर सल्फेट को रखेंगे तो क्या होगा, ये रिएक्शन होगी, ये जिंक इस कॉपर सल्फेट में से किसको भगा देगा, इन कॉपर आयंस को भगा देगा और खुद आ जाएगा इस जगह। मतलब जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए क्या बोलेंगे,
हम कॉपर सल्फेट को जिंक के कंटेनर में नहीं रख सकते, उल्टा कर सकते हैं, कॉपर के कंटेनर में जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन को रख सकते हैं। ये ध्यान रखना है। ऊपर आने वाली मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होती है, वो नीचे वाली को क्या करेगी, धक्का देके भगा देगी। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? ये बातें हमें किसके लिए याद रखनी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिए याद रखनी है। उसके बाद में एक और क्वेश्चन इस तरीके का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिए पूछा जा सकता है। देखो, इसके लिए तुम्हें ध्यान रखना है, वो पूछ लेता है कुछ इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या बोल सकते हो रिडक्शन पोटेंशियल दे देगा और उनको रिड्यूसिंग पावर में अरेंज करवाता है। तो इसके लिए क्या ध्यान रखना है, किसी भी इलेक्ट्रोड या किसी भी मेटल की जो रिड्यूसिंग पावर है, ठीक है, वो उसके रिडक्शन पोटेंशियल के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या है वो, उसकी रिडक्शन पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, मींस जिसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा, उसकी रिड्यूसिंग पावर कम, और जिसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल कम, उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा। सपोज हमें कुछ एलिमेंट्स दे दिए, जैसे कि लिथियम दे दिया, ठीक है, उसके अलावा बेरियम दे दिया, उसके अलावा कैल्शियम दे दिया, एक कॉपर दे दिया और एक फ्लोरीन दे दिया। ठीक है, और इनके लिए बोल दिया कि इनको रिड्यूसिंग पावर के ऑर्डर में अरेंज करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। सपोज डिक्रीजिंग में करो, तो क्या करना है तुम्हें, देखना है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर कौन है और सबसे नीचे कौन है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, कम, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा। तो यहाँ पे लिथियम के लिए रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, मिनिमम, तो इसकी रिड्यूसिंग पावर मैक्सिमम। उसके बाद में कौन आता है, उसके बाद बेरियम, फिर कैल्शियम, फिर कॉपर और फिर फ्लोरीन। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल का अगर ऑर्डर पूछा जाए तो रिडक्शन पोटेंशियल का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, लिथियम का कम, और रिड्यूसिंग पावर का पूछा जाए तो इसका रिवर्स। क्यों, रिडक्शन पोटेंशियल रिड्यूसिंग पावर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है इसमें।